चलिए आज हम लोग बात करते हैं या निबंध पर। एक निबंध है जो लोकोक्ति है, उस पर बात करेंगे। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। क्या है? हसुआ के ब्याह में, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत या खुरपी का गीत। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं हम। एक बार ये सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी और मनमोहन सिंह पीएम थे। मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सादगी पर कोई शक नहीं है। सुषमा स्वराज मनमोहन सिंह से ये चाहती थी कि स्पष्ट वक्तव्य दे, मनमोहन सिंह दे नहीं पा रहे थे। और सुषमा स्वराज को सभी जानते हैं, कद्दावर नेता विपक्ष, ठीक है, वाणी की धनी, कहना ही नहीं है। तो जब स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहे थे, सुषमा स्वराज भी समझ नहीं पा रही थी, ठीक है, मनमोहन सिंह को ऐसा लगा कि समझा नहीं पा रहे हैं हम या समझ नहीं पा रही हैं, और सुषमा स्वराज चाह रही थी कि कुछ स्पष्ट बातें रखे पीएम, प्रधानमंत्री देश के समक्ष, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में मनमोहन सिंह ने कहा, माना तेरी दीद के काबिल नहीं, माना मैं तेरी दीद के काबिल नहीं, और सदन पूरा तालियों से गूंजने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। ये समझे? माना मैं तेरी दीद के काबिल नहीं, दीद मतलब हाँ, तुम्हारे दीदार के काबिल नहीं, तुम हमें देखना नहीं चाहते हो, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख, मैं इंतजार करूंगा जब आप मेरी बात समझेंगी, मेरी बात को मानेंगी। सुषमा स्वराज चाहती है क्लियर बोले, इंतजार क्या, शौक क्या। तो तुरंत सुषमा स्वराज ने भी जवाब दिया, तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। समझ आई बात? तेरी रहबरी का सवाल है। आप नेतृत्व संभाल रहे हैं, आपके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, आपको क्लियर बोलना पड़ेगा। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने से काम नहीं चलेगा, मुद्दे से भटकाइए नहीं। ये किनका कहना था? सुषमा स्वराज का। तू इधर उधर की बात ना कर, टू द पॉइंट बोलिए, ये बता काफिला क्यों लूटा। मैं रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जब बातें स्पष्ट नहीं की जाती है, ठीक है, बेतुकी बातें की जाती है या बेमौके की बातें कही जाती है, प्रसंग कुछ और होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए कहा गया है हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। हसुआ क्या करता है? फसल को काटता है, और खुरपी फसल को बोने में मदद करता है। तो एक का धर्म है, विशेषता है काटना, और एक बोना। तो दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। तो जहां हसुए की उपयोगिता है वहां खुरपी की बात करना बेमानी है, और जहां खुरपी की उपयोगिता है वहां हसुए की बात करना बेमानी है। या तो आप मुद्दे से भटका रहे हैं, या आपको मुद्दे की ठीक समझ नहीं है, ठीक है। तो ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत यही है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए? असंगत बातें करना, असंगत, बेतुकी, बेमौके की बात करना, असंगत बातें करना, बेमौके की बातें करना, बेतुकी बातें करना। और ये कब की जाती है? जब कोई व्यक्ति हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत जैसी बातें कब बोलते हैं? जब आपको वो मूल मुद्दा से भटकाने का प्रयास करते हैं, विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं, और आप बेचैन होते हैं कि नहीं, मूल मुद्दा पे आओ। तो इधर उधर की बात
न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने से नहीं होगा। 2021 की बात है, अमृत प्रताप सिंह संभवतः बिहार के कृषि मंत्री थे। उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया, विधानसभा में या बाहर वक्तव्य दिया कि बिहार में किसानों के पास खाद की कमी नहीं है। शिवानंद तिवारी उस समय संभवतः विपक्ष में थे, बहुत अच्छे नेता हैं और अच्छी समझ रखते हैं राजनीति की। उन्होंने कहा कि बिहार के कृषि मंत्री हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, किसान खाद के लिए तरस रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। समझ में आई बात? जो चीज नहीं हो उस चीज की बात करना। होली के ब्याह में, होली के अवसर पर बिरहा का गीत गा देना, नहीं समझे? शादी में मौत की बात करना, मौत के अवसर पर जन्मोत्सव की बात करना, ये सब क्या है? हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है, बेमौसम बात करना, बेतुका बात करना, असंगत बात करना, इसका मतलब यही हुआ ना, विषय से भटकाना, मुद्दे से हटकर बात करना, विषय से भटकाना। पहले किसी लोकोक्ति आज हम लिखवाएंगे आप लोग को पूरा, पहले ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप समझिएगा, पॉइंट खोजिएगा। ठीक है, वो समझा देते हैं, उसके बाद पूरा लिखा देंगे। विषय से भटकाना, मुद्दे से हटकर बात करना, मुद्दे से हटकर बात करना। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ ना, हंसुआ का जहां काम है वहां किसका बात करना? खुरपी का। खुरपी का जहां काम है वहां हंसुआ का बात करना, बेमानी बात है। ठीक है, तो मैंने पहले ही भी बताया था आप लोगों को, पहले अर्थ समझिए, अर्थ का विस्तार कीजिए, अर्थ का विस्तार कीजिए। ठीक है, और उसमें क्यों लगाइए, कब लगाइए, क्या क्यों लगाइए, कब लगाइए, ये बात तो समझ गए। क्यों बोली जाती है, क्यों कहा जाता है हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत? जब असंगत बातें की जाती है, बेतुकी बातें की जाती है, जब बेमौके की बात की जाती है, जब विषय से भटकाया जाता है, जब मुद्दे से हटकर बात की जाती है। क्यों तो और कब? ठीक है, समाज में बोलचाल में ही ये बातें बोली जाती है ना कि तुम हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हो। ठीक है, वे लोग गम मना रहे हैं, ये खुशी की बात कर रहा है। ठीक है, फलाना के शमशान घाट में बैठे हुए हैं, अब बात कर रहे हैं प्रेमिका का, शादी का। ठीक है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है, जैसे आप फेल हो गए, दुखी है, और आपका साथी आ गया, लगा अपना बखान करने, हमको इतना मार्क्स आया, ये मिला, वो मिला, तो क्या हुआ? गुस्सा आएगा। ठीक है, ये हमको सहानुभूति की चाहिए, ये अपनी उपलब्धि देता रहा है। तो क्या है हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत? बेमौके की बात करना। क्यों बोली जाती है, क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि असंगत बातें जहां की जाती हैं। कब कही जाती है? जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि परिस्थिति से हटकर कोई बात करता है, परिस्थिति से हटकर बात करता है, कोई मुद्दा से हटकर बात करता है। ठीक है, शादी के अवसर पर तलाक की बात, तलाक के अवसर पर शादी की बात, जन्म के स्तर पर मौत की बात, मौत के समय, आगमन के समय विदाई की बात। जैसे मान लीजिए होली, खुशी का है, होली गाया जाए, उसमें विरहा का गीत शुरू कर दे कोई। विरहा समझते ना? विरहा नहीं समझते? जब आगमन हो किसी का, उसमें विदाई का गीत, उस समदौनी कहा जाता है बिहार में, क्या कहता है? और जब मृत्यु हो तो मरसिया रोया जाता है बिलार, और उस समय सोहर शुरू कर दे। सोहर किस पर कहता है? जन्मोत्सव। तो ये क्या हो गया? हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, बेमौके की बात करना, मुद्दे से भटकाना। तो ये क्यों और कब? अब चलिए खोजिए, व्यक्तिगत स्तर पर कब कहा जाता है? ये व्यक्तिगत स्तर पर पहले तो ये समझिए कि क्यों कहा जाता है, कब कहा जाता है। या तो आपको समझ नहीं है, विवेकहीन है।
क्या है? विवेकहीन है, विवेक की कमी है। क्या बोलना चाहिए नहीं पता है, पता ही नहीं है, अभी जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। विवेकहीन है, नासमझ है। लेकिन सभी लोग नासमझ नहीं होते, विवेकहीन नहीं होते, कुछ जानबूझकर बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। ऐसे लोग धूर्त, चालाक, चतुर, उसका दो काम होता है, या तो अपनी मनसा पूरा करना चाहता है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, नहीं समझे, या आपको डिस्करेज करने का प्रयास करेगा, या आपका समय बर्बाद करेगा। समझ में बात? आपका समय, धन, प्रतिष्ठा बर्बाद करने का प्रयास करेगा, या आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। आप जाइए किसी से पैसा मांगने, भैया ये पैसा चाहिए, मदद चाहिए कुछ को, अब वो शुरू कर देगा, हम तो बलेनो ये मर्सिडीज से चलते हैं, हमारी शादी में ये हुआ था, हमारी शादी में वो हुआ था, ठीक है, और वो आपकी बात सुनते नहीं है, बातें कुछ और करने लगते हैं। तो क्या हुआ? अंडर एस्टिमेट करना, नजरअंदाज करना। ठीक है, तो दो ही तरह के लोग, मुख्यतः दो तरह के लोग हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाते हैं। कौन? समझदारी नहीं होती है, विवेकहीन होते हैं। ठीक है, अब बेतुका बात शुरू कर देते हैं, पूरे घर में सब रो रहा है, अब वो आके शुरू कर दिया, पूरे घर में किसी की मृत्यु हो गई। ऐसे लोग हैं गांव घर में, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है और लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, बस चुटकुला सुनाना शुरू कर देगा, अपना एंजॉय, ताश खेलना शुरू कर देगा। ताश जानते ना, समय कटने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मृत्यु है, थोड़ा शोक मनाए, उसमें लोगों को सहानुभूति दे। ताश खेलना शुरू कर देगा, चुटकुला सुनाना शुरू कर देगा, और सुनाना शुरू कर देगा तो वही फलाना का जो मौत हुआ था, फलाने के दिन में क्या कहें, 7 तरह का मिठाई बना था, खूब खाए थे। अरे जब भोज होगा तब खाना, अभी तो लाश जला भी नहीं है, 7 तरह का मिठाई। यानी शोक में आपको, शोक में संवेदना व्यक्त नहीं कर रहा है, संवेदना की जगह अपनी इच्छा जता रहा है कि आपके यहाँ आपके पिताजी की मृत्यु हुई है या जो भी हुआ है, इसका जो श्राद्ध होगा उसमें कम से कम 7 तो मिठाई होना चाहिए या 8, और नहीं तो आपकी इज्जत, आपका प्रतिष्ठा नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी, या तो विवेकहीन नासमझ लोग बात करेंगे, या फिर चालाक, चतुर, धूर्त, बेईमान, खराब नियत वाले होते हैं, बुरी नियत वाले, आपको नजरअंदाज करने वाले, स्वार्थी, यही होता है ना। ये सब क्या करेंगे? मुद्दा पर आएंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ, आप कहिएगा पैसा चाहिए भाई, बहुत दिक्कत है, वो कहेगा क्या यार, बात चलो, बात खेलते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या हमेशा पैसा की बात करते रहे, तो वो दूसरी ही बात शुरू कर देता है। समझ आई बात? तो आपकी ट्रेन छूट गई, आप सब खुश, क्या करते हैं, परीक्षा छूट गया, कोई दोस्त ऐसा आ जाए, भाई भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, समय का इंतजार करो, फिर ट्रेन आएगी, अगले साल परीक्षा जाके। तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है, अब ये सब करता कौन है? अब समाज की बात है ना, तो समाज भी में ऐसे लोग होते होंगे ना, तो समाज में जाइए, खोजिए। राजनीति में है ऐसे लोग जो मुद्दे से भटकाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अध्यात्म में है जो मुद्दे से भटकाते हैं। आपको गरीबी दूर करना है, वो कहेगा तुम्हारे मन की बात बता देते, अरे मन की बात नहीं, हमको गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, इसमें मदद कर सकते हो तो कीजिए, मन की बात बता के क्या कीजिएगा? नहीं समझे? हाँ,
ठीक है। आपको कहिएगा कि हम दुखी हैं, हमारे कैंसर से पीड़ित है हमारे घर में लोग, या हम गरीब हैं, ठीक है, लाचार हैं, कुछ भी करते हैं, हाथ में पैसा नहीं आता, यही सब समस्या है। बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटा को नौकरी नहीं हो रही, यही सब आम आदमी की समस्या है। यही समस्या लेकर जाते हैं कहाँ? साधु संत के पास। अब वो आपको कहेंगे कि 4 ठो पेंसिल बांट देना। समोसा खाए थे? हाँ। चटनी खाए थे? नहीं। कृपा इसलिए अटक गई। कृपा इसलिए अटकी हुई है। अब समोसा खाना तो चटनी क्यों खाना? या पर्स कौन रखते हो? लाल की काला, इसलिए ना कृपा अटकी हुई है। ठीक है। अब बड़े भीड़ में 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख की भीड़ है, उसमें आप किसी साधु के पास जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, साधु के पास जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, ठीक है। वो समस्या के समाधान की जगह आपको कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये बात है। हाँ, अब इतनी भीड़ है, उस समय आप थोड़ी कह सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो मन में नहीं है। जो मन में पहले ही इतना आभा मंडल बना दिया जाता है, ठीक है, मीडिया के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा, कि आप भूल भी जाते हैं कि अपने मन में क्या है, आप सुन के चले आते हैं। समझ में आ रही बात? तो अध्यात्म में लोग नहीं है मूल मुद्दा से भटकाने वाले। अरे आप मेरी मन की बात बता ही दिए तो क्या हुआ? समाधान में चाहिए। इस देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है। 75% घरों में, पढ़ाया था ना मैंने, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 75% घरों के लोगों को जाना पड़ता है कहाँ? बाहर पानी लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ये जो है वो समस्या तो ये है। ठीक है, तो समस्या ये है, उस समय आप मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की, भगवान की बात कीजिएगा तो ये क्या हो? मूल मुद्दा से भटकाना। खुदा की बात कीजिएगा, ईद, बकरीद, रामनवमी, ये इसकी बात कीजिएगा तो क्या ये सबसे क्या होगा? मूल मुद्दा जो है नहीं, धर्म की बात कीजिएगा। जबकि आ गया है, भूखे पेट भजन नहीं होत गोपाला। ठीक है, मजहब की बात कीजिएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप कीजिएगा, लेकिन मजहब की राजनीति कीजिएगा, चाहे किसी भी दल के लोग हो। इसलिए एक कवि ने कहा, चाहे मैं कृपान से मरूं या त्रिशूल से, मरने से पहले जरूर चिल्लाऊंगा, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। नहीं समझे? मजहब ही सिखाता है आपस में। तो आप चले जाइए, समाज में ऐसे लोग होते हैं, अब आयाम खोजिए। ये तो समझ गए कौन बातें करेगा, अब ऐसे लोगों को खोजिए। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में कैसे? आपके मित्र, रिश्ते, नाते होते हैं, जो मित्र सहयोगी नहीं होते हैं, वो आप जाइएगा, दुख की बात कीजिएगा, वो आपकी बात को नहीं समझेगा, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत करेगा। ठीक है, आपके यहाँ विवाह शादी है, आपके फूफा जी है, बहनोई साहब हैं, वो हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत जरूर गाएंगे। नहीं समझे? जो फूफा टाइप जो है लोग, या बहनोई टाइप, ठीक है, मतलब वो हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत जरूर गाएंगे। या लड़का की जो बहन है या लड़का की बुआ है, उनकी अलग भूमिका होती है। हाँ, ऐसे क्या कर, तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत होता है, वो होता है। ठीक है, जैसे आप, और अपनी विफलता को छुपाने के लिए लोग हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत भी गाते हैं, विफलता को छुपाने के लिए भी, चालाक चतुर जो होता है। जैसे एक बेटा था, अपने बाप के पास गया, रिजल्ट निकला था उसका, पिताजी ने पूछा क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट? तो बेटा ने कहा कि फलाना जो है पड़ोस में रामू फेल हो गया। तो तुम्हारा क्या हुआ? फलाना जो है गोलू फेल हो गया, श्याम फेल हो गया, पूरे गांव का कहानी बता दिया, सब फेल। तो पिताजी बोले, झल्ला गए पिताजी, बोले तुम अपनी बात बताओ। तो उन्होंने कहा, अरे हम समाज से बाहर थोड़ी है पिताजी। तो इतने देर तक क्या किया?
हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाते रहा, अंत में कह दिया मनसा, अपनी मनसा को छिपाए रहा जो कहना है। नहीं समझे? तो व्यक्तिगत जीवन में आप ढेर लोग ऐसे मिलेंगे, खोजिए, मित्र हैं, रिश्ते नाते सब उसको देना है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर ये कहना होगा। ठीक है, उदाहरण देना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग। राजनीतिक परिवेश में, सामाजिक जीवन में होते हैं जो मुद्दे से भटका देते हैं, सीधे तौर पर बात नहीं करते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, ईमानदार और धूर्त व्यक्ति होता है, किसी का भला नहीं चाहता है, ऐसे लोग यही बात करते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो विवेकहीन होते हैं। बातें करना बड़ी बात नहीं है, सही समय पर, सही तरीके से, सही टाइम पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति से सही बात बोलना, ये बड़ी बात है। नहीं समझे क्या? बातें करना बड़ी बात नहीं है, सही समय पर, सही जगह पर, जगह भी होना चाहिए, ठीक है, सही व्यक्ति से, सही तरीके से, तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। आप घर में जो खाना दीजिएगा कि नहीं, खाना खिला दीजिए, दोनों में अंतर नहीं है। आप ही को सर क्लास लेना है कि नहीं, कि उठकर जाए है। ये दूसरा तरीका ये है, सर क्लास जल्दी से लीजिए, देर हो रही है, नहीं समझे? तो सही तरीके से, ये भी मायने रखता है। और सही बात, क्या सही बात, ये क्लास चल रहा है उस समय का, सर थोड़ा छुट्टी दीजिए ना, एंजॉय करना है बारिश का। जैसे पिछले बार को हम पढ़ा रहे थे, बारिश होने लगी और बहुत लोग कहते नहीं सर हम लोग को छुट्टी दीजिए। अब बहुत गंभीर मुद्दा पे पढ़ा रहे थे, जल संकट पे, उस समय तो छुट्टी देना पड़ा कि जाइए बारिश का आनंद लीजिए। तो सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलेंगे। राजनीतिक स्तर पर मूल मुद्दा से भटकाने वाले, यही काम ही तो हो रही है, ठीक है। कोरोना के सेकेंड वेव ने बता दिया कि आजादी से लेके अब तक हमारा सिस्टम है वो जितना होना चाहिए वो किया नहीं है, सारा कुछ फेल हो चुका था ना, कलेक्टिव फेल्योर। बिहार के एक राजनीतिज्ञ मनोज झा ने क्या कहा, ये किसी एक पार्टी की नहीं, ये हमारी सामूहिक विफलता है, कलेक्टिव फेल्योर। क्यों? मूल मुद्दा जो है गरीबी, बेरोजगारी, जल संकट, भूखमरी, कुपोषण, ठीक है, स्वच्छ पेयजल, इस पर हम आते ही नहीं है। चुनाव का ये मुद्दा बनता नहीं, भ्रष्टाचार, ठीक है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो आते हैं पार्टी बनाकर, फिर खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो राजनीति में है, अब दीजिए उदाहरण। खैर अभी तो आज तो लिखवा ही नहीं आप लोगों को। उसके बाद धार्मिक स्तर पर है, बाबा पास होंगे कि नहीं, तो समोसा खाना तो चटनी जरूर खाना, नहीं तो कृपा टक जाएगी। तो धार्मिक क्षेत्र में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है। धार्मिक क्षेत्र में भी कौन, जो कम जानकार होते हैं, विवेकी होते हैं, नासमझ होते हैं, साधु संत फकीर पादरी, लोगों को ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। या तो वो नासमझ होते हैं, खुद नहीं जानते हैं, केवल जीविकोपार्जन के लिए लोगों को कहते हैं, या फिर चतुर चालाक। ज्यादातर किस श्रेणी में रखिएगा, चतुर चालाक, ठीक है। इस तरह आपके ब्रेन को वॉश किया जाए ताकि आप पूरी तरह हमारे भक्त हो जाए। जो व्यक्ति किसी साधु संत फकीर उलेमा पादरी मौलवी का भक्त हुआ वो उसी दिन मर गया, या किसी व्यक्ति का भक्त बनते हैं उसी दिन आप खत्म हो जाते हैं। किसी पार्टी का
नहीं, स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहिए, किसी भी धर्म से, जाति से, पार्टी से, विचार से। क्या रखना चाहिए? स्वतंत्र। ले दे के एक ही तो नजर है हमारी, क्यों देखे हम दूसरों की नजर से। और जब आप दूसरों की नजर से आप देखने लगे तो आपकी नजर क्या हो गई? खत्म। आदमी का अस्तित्व किससे है? शरीर से और विचार से। तो केवल शरीर से आप जिंदा हैं और विचार किसी और का ओढ़ लिए है और आपका विचार खत्म हो गया, तो आपकी वैचारिक हत्या हो चुकी है। इससे बचना चाहिए। राजनीति में आपको टिप्पणी करना है तो सही को सही, गलत को गलत कहना है। ये नहीं कि सत्ता पक्ष का विरोध किया तो खाली विरोध ही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अगर कुछ सही कर रहा है तो वो ही सही कीजिए। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना है और केवल समर्थन के लिए समर्थन नहीं करना है। संतुलित रखना है। लेकिन अभी जो मीडिया में वो क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल समर्थन में, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी कुछ भी करें निगेटिव ही बोलेंगे। नहीं समझे? तो ये सही नहीं है। तो धार्मिक स्तर पर होता है, खूब होता है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत लोग खूब फायदा उठा लेते हैं और दीनहीन पीड़ित लोगों का फायदा उठाते हैं ये धार्मिक लोग, चाहे किसी भी धर्म के हैं। ठीक है। अब कई जगह पर जाइएगा तो भगवान को छूने का 1000 रुपया दीजिए, नहीं तो दूरे से पूजा कीजिए। समझ में आई बात? तो ये धार्मिक क्षेत्र में है ना, लिख सकते हैं ना। अब केवल बता रहे हैं और लिखवा भी देंगे, घबराइए नहीं। लेकिन बिना बताए लिखवा देंगे तो रटी रटाई बातें हो जाएंगी, वो नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस योग्य बन जाइए कि स्वयं लिख सके, और तभी मेरे टीचिंग का उद्देश्य पूरा होगा। एक गुरु की सफलता इसमें होती है कि शिष्य उस पर निर्भर नहीं हो, उससे स्वतंत्र हो जाए। नहीं समझे? शिष्य उससे स्वतंत्र हो जाए। पिता की सफलता तब होती है जब पुत्र उस पर निर्भरता खत्म कर दे। उस दिन पिता को बहुत सुकून मिलता है। कब? जब बेटा कमाने लगता है, अब हमारे पर निर्भर नहीं। उस समय पिता को बहुत सुकून होता है। और कई पिता ये भी अपेक्षा रखते हैं कि अब बेटा मेरा ख्याल करेगा। उसी तरह अच्छा टीचर जो होता है, गुरु होता है, उसको भी बहुत खुशी होती है कि शिष्य अगर जिरह करने लगे और जिरह में कुछ ऐसी बातें बोले जो गुरु नहीं जानते हैं या तर्क वहां तक नहीं जा पाते हैं, तो सुकून मिलता है। अच्छा से गुरु धूर्त रहेगा जो, उसको तो बड़ी ये रहेगा कि तुम इतना जान, तो हमारे सामने बोलोगे जानते क्या हो, कितना पढ़े हो, तुरंत कह देंगे निकलो यहाँ से। थोड़ा सा पढ़ लिया बस, जलगड़ी छलकत जाए आप ही को सुना दे। नहीं, ठीक है। सच्चा पिता, सच्चा गुरु शिष्य की उन्नति देखकर बहुत खुश होता है। ठीक है। एक अच्छा गुरु चाहता है कि अपने शिष्य से हार जाए। एक अच्छा पिता भी चाहता है कि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा, हम जितना नाम कमाए उससे ज्यादा, नाम, पैसा, धन, संपदा कौन कमाए? मेरा बेटा। तो धार्मिक क्षेत्र में है। अब आइए मीडिया में, मुद्दे से भटकाने वाली बात है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। हमारे यहाँ मुद्दा है जल संकट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, राजनीति का अपराधीकरण। मीडिया क्या करेगी? अपराधियों के अतीत या कुकर्मों का बखान नहीं करेगी। ठीक है। अपराधियों का महिमा मंडन करेगी। उसके यहाँ शादी कैसे हो रहा है, उसके यहाँ ब्याह, शादी विवाह कैसे हो रहा है, उसकी कितनी संपत्ति है, क्या रसूख है, किसके साथ बैठना उठना है। नहीं समझे? वो कहां तक क्या कर सकता है, उसके लिए क्या सरकार कर सकती है, सरकार उसके लिए किस हद तक जा सकती है। ठीक है। और कभी कभी तो मीडिया इस हद तक चली जाती है, किसी अपराधी को हीरो बनाकर प्रस्तुत कर देती है, जैसे आधुनिक, ठीक है, जैसे कोई वह स्वतंत्रता सेनानी हो, उसकी विफलता को छुपा कर रख देती है मीडिया। ठीक है। तो विषय से भटकाना। कुछ दिनों पहले एक ये देख रहे थे हम, उसमें था कि जो बड़े चैनल्स हैं उनमें डिबेट्स जितने हुए 3-4 महीने के अंतर्गत, उसमें 80% डिबेट केवल भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान।
अरे पाकिस्तान हमारा मुद्दा है, हम बात करें पाकिस्तान की। अगर बात ही करना हो तो चीन की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे। पाकिस्तान को पीट कर ठोक कर क्या करेंगे? आज कल तो पाकिस्तान को क्या करना है? हिलाना है। ठीक है। मैं एक अजमल सुल्तान है, एक ऐसे ही उनका नाम अजमल, एक शायर है, वो कहते हैं मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान मुझे चाहिए। उनका ये है, नहीं समझे? मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। तो जो सच्चा भारतीय वो तो यही चाहेगा कि एक महासंघ हो जिसका स्टेट एक हो, क्या है? पाकिस्तान। तो क्या हम पाकिस्तान की बात करें? बात तो हमारे यहाँ क्या हो, किसकी होनी चाहिए? महंगाई की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, बेरोजगारी की, राजनीति में जो अपराधी लोग आ रहे हैं, ठीक है, जिन पर टिप्पणी करते हुए पान सिंह तोमर ने कहा, क्या कहा था? सॉरी, पान सिंह ने क्या कहा था? पान सिंह तोमर फिल्म देखे ना, उसे पान सिंह क्या कहते हैं? बिहार में बागी होते हैं, डकैत पार्लियामेंट होते हैं। तो जो पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, वो मंदिर क्यों प्रदूषित हो गया? ये बातें कहनी पड़ी। और पान सिंह के इस स्टेटमेंट से बहुत लोग सहमत भी हैं। सहमत है कि नहीं? सहमत भी हैं। देखते हैं कि जनप्रतिनिधि जो संसद में या विधानसभा में बैठे हुए हैं, मर्डर करके आए हुए हैं, बहुत सारे मामले उन पर चल रहे हैं, जबकि वो क्या है? लोकतंत्र के लिए है, क्या है? मंदिर की तरह है, मस्जिद की तरह है। ठीक है, वहां 140 करोड़ लोगों के किस्मत पर विचार होता है। कहां? संसद में। ठीक, असली मंदिर मस्जिद तो वही है, हमारा संसद है। असली धर्म ग्रंथ क्या है? हमारा संविधान है। ठीक है, तो ये मीडिया करती है। उसके बाद सोशल मीडिया आई है। ठीक है, गांधी के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन गांधी जी की बात में गाली देना शुरू कर देंगे, नहीं समझे? या सावरकर की बात पूरी तरह जानते नहीं है, सावरकर को गाली देना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेहरू जी की पूरी बात जानते नहीं, नेहरू जी को गाली देना शुरू कर देंगे। मुद्दा कुछ है, मुद्दे की समझ नहीं है, लेकिन कमेंट में हर व्यक्ति अपनी रचनाशीलता को व्यक्त करने का प्रयास करता है। कितना रचनात्मक वो हो सकता है? गाली गलौज अब सब कुछ कर देता है लोग। ठीक है, और जो मुद्दा रहता है, जिस मुद्दे पर बात चली, मुद्दा खत्म। कोई व्यक्ति उसमें कमेंट जब होता है तो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा विवादित बोल दिया, अब उसका रिप्लाई 50 आ जाता है, और रिप्लाई में फिर रिप्लाई। देखे ना फेसबुक पर, हाँ, यूट्यूब पर, कमेंट वगैरह में। तो सोशल मीडिया में तो खूब होता है मुद्दे से भटकाने की बात। तो सभी पहलुओं में जो हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत हैं, ये सीख क्या मिलती है? अध्यात्म में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। राजनीति में जो ऐसे लोग हैं, उन्हें अपना नेता नहीं बनाना है, उन्हें वोट नहीं देना है। वो सीख जो मिलती है वो वहीं पर देते जाना है। समझ में आ रही बात? ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहना चाहिए। सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई मित्र है, आपका रिश्ता नाता है, उससे सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। एक पैरा में जब आप लिखिएगा तो उसके साथ साथ सीख क्या मिलती है वो भी ये सिखाता है ना, कुछ सिखाने के लिए ना बोला गया है। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत बहुत लोग गाते हैं, गाते हैं तो उनकी मनसा क्या होती है? या तो समझते हैं, या आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो समझिए, ये आपको सिखाने के लिए कहा गया। लोकोक्ति क्या होती है? किसी संदर्भ को आपको सामने स्पष्ट करने का प्रयास करती है कि आप समझिए, नहीं तो किसी के ट्रैप में फंस जाइएगा। तो ये है। इसी तरह हमारा पड़ोसी कहिए या भाई कहिए, पाकिस्तान, जहां तहां बेमौके की बात कर देता है। ठीक है, OIC की मीटिंग हो, UNO की मीटिंग हो सकता है संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भी कश्मीर का गाला अपने लगे। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। तो ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत हम लोग कहां से चले थे? व्यक्तिगत स्तर थे, और कहां पहुंच गए? अंतरराष्ट्रीय स्तर। ठीक है, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत।
इसी तरह क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन पर जो बैठक होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करना है वो मुद्दा खत्म ही हो जाता है। मुद्दा वहां विकसित देश और विकासशील देशों के बीच पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर जो प्रयास होना चाहिए, सामूहिक प्रयास, गंभीरता से वो अधर में लटक कर रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्म हो गया। लास्ट में कंक्लूड कर दीजिएगा। क्या कंक्लूड कीजिएगा? कैसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, और हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। परिस्थिति की, स्थिति की, समय की, अवसर की समझ नहीं हो तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अनुकूल लगे, जिसमें सच्चाई हो। ठीक है, हंसवा के ब्याह में खुरपी का गीत, कोई आपसे मदद मांगने आया और खुद से कुछ बोल रहे हैं तो उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको दुखी कर रहे हैं ना, नहीं समझे? वो अंदर से दुखी होगा ना। ये धूर्तता मत दिखाइए। लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। क्या खुरपी का गीत गा रहे हैं? अरे नहीं मदद कर सकते तो खुद से थोड़ा बहुत सांत्वना दीजिए। खुरपी का गीत मत गाइए। लास्ट में यही हुआ। क्लियर है? संतुष्ट है आप लोग? अब लिखा जाए, लिखिए। तो ऐसे ही लिखा जाएगा इससे। अब कोई भी लोकोक्ति आए तो समझ गए क्या करना है, अर्थ का विस्तार करना है, फिर क्यों, कब लगाना है, और फिर ढूंढना है कहाँ कहाँ, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, मीडिया में, सोशल मीडिया में। ठीक है, जो बर्निंग इशूज है पूरी दुनिया में उस पर, आतंकवाद पर, या जो भी हो, तो लिखिए। हंसवा के ब्याह में खुरपी का गीत शुरू कीजिए। और अब ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, आप लोग लिखाते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, बीच में टोकिएगा नहीं, सर फिर से बोलिए, लिखते जाइए। धीरे, अच्छा धीरे बोलेंगे, चलिए। बातें करना व्यक्ति का स्वभाव है। बातें करना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन केवल बातें करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही तरीके से, सही जगह पर, सही व्यक्ति से सही बातें करना बड़ी बात है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति में विवेक, सत्य, ईमान, संयम, समझ हो। अन्यथा खुशी के मौके पर दुख के गीत, दुख के अवसर पर सुख के गीत, होली के अवसर पर विरहा के गीत, मृत्यु के अवसर पर सोहर के गीत। सोहर क्या है? बिहार में जब बच्चे का जन्म होता है उस समय गाया जाता है। मृत्यु के अवसर पर जन्मोत्सव, ब्रैकेट में सोहर दिया, सोहर के गीत। किसी के आगमन पर विदाई के गीत निकलते हैं। और ऐसी ही बेतुकी, बेमौके की असंगत बातों के संदर्भ में लोकोक्ति प्रचलित है। हंसवा के ब्याह में खुरपी के गीत, यह लोक मानस की उपज है और लोक संस्कृति के अभिन्न अंग है।
जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पैराचेंज, हसुआ एक कृषि उपकरण है जिसका कार्य है काटना, जबकि खुरपी का कार्य है खोदना ताकि बोया जा सके। यानी एक काटने के काम आता है तो दूसरा बोने के काम आता है। दोनों की अलग अलग उपयोगिताएं हैं, अलग अलग दिशाएं हैं। एक की उपयोगिता पर दूसरे की बात करना बेईमानी है। विवेकहीनता है, असंगत है, बेतुका है। पैराचेंज, लोकोक्तियों में व्यंग्य की तीखी धार होती है, व्यंग्य की तीखी धार होती है, जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को, विषयों को, संदर्भों को स्पष्ट किया जाता है। लोकोक्तियां प्रसंग विशेष को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रसंग विशेष का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला चेंज, बेतुकी बेमौके की असंगत बात करने वाले विषय या मुद्दे से भटकाने वाले, समय और परिस्थिति से हटकर बात करने वाले या तो विवेकहीन नासमझ होते हैं या चालाक, चतुर, धूर्त, और स्वार्थी होते हैं। पैराचेंज, जो विवेकहीन होते हैं उन्हें समय और परिस्थिति की समझ, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ की समझ नहीं होती। फलता हुए बेतुकी बातें करने लगते हैं और इस तरह हास परिहास, तिरस्कार का विषय बन जाते हैं। पैराचेंज, अगर समय और परिस्थिति की पूरी समझ नहीं हो तो बातचीत के बीच में या किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, अपना विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए। पैराचेंज, चालाक, चतुर, भ्रष्ट, स्वार्थी, मक्कार लोग इरादतन ऐसी बातें करते हैं। इरादतन ऐसी बातें करते हैं, इनका उद्देश्य होता है स्वार्थ पूरा करना, अपनी कमजोरियों, विफलताओं को छुपाना, सामने वाले को नीचा दिखाना। ऐसे लोग जानबूझकर दूसरे को, सगे संबंधियों को, मित्रों को, समाज को राष्ट्र को दिग्भ्रमित करते रहते हैं।
मूल मुद्दा से, मूल विषय से भटकाकर समय, धन, प्रतिष्ठा, गरिमा को नष्ट करते रहते हैं। कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो ऐसे लोग अपनी सफलता का गुणगान आरंभ कर देते हैं। अपनी सफलता का गुणगान आरंभ कर देते हैं। उन्हें सामने वाले की स्थिति, परिस्थिति, एहसास से कोई लेना देना नहीं होता। चतुर और धूर्त पैराचित, चतुर और धूर्त व्यक्ति दूसरे को दिग्भ्रमित करने, दूसरे का इस्तेमाल करने, इसको कहते हैं यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हसवा के ब्याह में खुरपी जैसी बातें करते हैं, खुरपी के गीत जैसी बातें करते हैं। सामने वाले का लाभ उठाने के लिए, वे सामने वाले का लाभ उठाने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिनका वर्तमान परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से बचने की जरूरत होती है। ये आस्तीन में छिपे सांप की तरह हो सकते हैं। जो केवल दूसरे का इस्तेमाल करना या दूसरे को हतोत्साहित करना जानते हैं। परिवार में या रिश्ते नातों के बीच, परिवार में या रिश्ते नातों के बीच असंगत बेतुकी बातें तब की जाती हैं जब लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। पति अगर दुखी हो या पत्नी अगर दुखी हो, किसी कष्ट से पीड़ित हो, उस समय घूमने फिरने, शौक पूरा करने की बातें करना बेमानी है, बेतुकी है। इस तरह की बातें प्रायः सभी संबंधों में देखी जाती हैं, सभी संबंधों में देखी जाती हैं। और तब संबंध भंग होने में देर नहीं लगती। संबंधों में मानवीयता लाने के लिए जीवन साथी, चाहे वो मित्र हो या अन्य, के मित्र हो या अन्य,
जीवन साथी कोई भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। जीवन साथी का मतलब केवल पत्नी नहीं, कोई भी हो सकता है। क्या लिखे? मानवीयता लाने के लिए जीवन साथी के एहसास को समझने की जरूरत होती है। पहले चेंज, समाज में ऐसे अनेक चालाक या नासमझ लोग होते हैं जो बेतुकी बेमौके की बातें करते हैं। बेतुकी बेमौके की बातें करते हैं। जैसे आप दुखी हैं तो नासमझ दुख की नहीं, सांत्वना की नहीं, उत्सव की, प्रेम की बातें करता है। जैसे आप दुखी हैं, नासमझ या विवेकहीन व्यक्ति दुख और सांत्वना की नहीं, उत्सव की, प्रेम की बातें करने लगता है। और चालाक व्यक्ति अपने सुख समृद्धि का बखान आरंभ कर देता है। पहला चेंज, इस तरह की चालाकी या अनुभवहीनता जताने वाले लोग समाज के लिए घातक होते हैं। समाज के लिए घातक होते हैं और वे धीरे धीरे समाज के लिए अविश्वसनीय एवं घृणा के पात्र बन जाते हैं। अगर सहयोग करने की क्षमता नहीं हो तो सहयोग से भले ही बच जाए, लेकिन असंगत बातें करके दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। प्रचंड समय और परिस्थिति की समझ या विवेक ना हो तो व्यक्ति को दुख और पतन झेलना पड़ता है। जब मोहम्मद गोरी सीमा पर दस्तक दे रहा था, उस समय पृथ्वीराज चौहान संयोगिता स्वयंवर में शामिल होकर पड़ोसी जयचंद से शत्रुता मोल लेकर नासमझी का परिचय दे रहा था। पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर, एकजुट होकर आक्रांता का सामना करने की जरूरत थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हसवा के ब्याह में खुरपी का गीत वाली बात करता रहा, जबकि मोहम्मद गोरी लक्ष्य से भटका नहीं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। लक्ष्य से भटका नहीं, लक्ष्य पर केंद्रित रहा। और लक्ष्य पाने में सफल रहा। वर्तमान परिवेश में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक नेतागण ऐसे हैं जो संसद या विधानमंडल से लेकर जनता के बीच तक मूल मुद्दा पर बात ही नहीं करते। जनता को, समाज को भटकाने, मूल विषय से भटकाने या दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। मूल मुद्दा जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई,
जल संकट, आपदा प्रबंधन, राजनीति का अपराधीकरण, कुपोषण, भुखमरी, समान शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, पर बातें न कर मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठाते रहते हैं। ऐसे नेतागण बड़ी चालाकी से मतदाताओं को ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड करने का प्रयास करते हैं। पहला चेंज, ऐसे नेताओं के प्रति जनता में जागरूकता काफी जरूरी है। ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने और देश को कमजोर करने का कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार जो बड़ा मुद्दा है उसकी बातें न कर भावनात्मक मुद्दों को उछालते हैं। जानबूझकर हेट स्पीच देते हैं, जानबूझकर हेट स्पीच देते हैं। ऐसे ही नेताओं को लक्ष्य कर किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पहला चेंज, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे अनेक धार्मिक व्यक्ति होते हैं हैं या होते हैं जिन्हें अध्यात्म की समस्या की पूरी समझ नहीं होती। लेकिन किसी भी अवसर पर पूछे गए प्रश्न का बेतुका जवाब देते हैं, किसी समस्या का बेतुका हल बताते हैं। ऐसे चालाक, धूर्त, विवेकहीन लोग धर्म को धंधा बनाकर रख देते हैं। ऐसे चालाक, धूर्त, विवेकहीन व्यक्ति धर्म को धंधा बनाकर रख देते हैं। कबीर अध्यात्म की सही समझ रखते थे, उनकी सीधी समझ थी कि आडंबरों, कर्मकांडों, शास्त्रीय बातों से ईश्वर को पाने की बात करना असंगत है। हसवा के ब्याह में खुरपी जैसी बात है, खुरपी के गीत जैसी बात है। कबीर कहते हैं
पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, खाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र में कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी होते हैं जो जनता की सेवा की जगह उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। फलतः उन्हें जनाक्रोश का सामना करना पड़ता है। मीडिया में पीत पत्रकारिता करने वाले पत्रकार जो किसी न किसी पूर्वाग्रह से संचालित होते हैं, मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सत्ता पक्ष का समर्थन करते ही रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल विरोध करते रहते हैं। तो ये दोनों ही स्थिति सही नहीं है। सत्ता पक्ष अगर कुछ सही कर रहा है तो सही बोला जाए, ठीक है। कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर आलोचना करनी चाहिए। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। सरकार की नीतियों की या कमियों की या विपक्ष की नीतियों कमियों दोनों को उजागर करना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को मूल मुद्दे से भटकाते रहते हैं। मूल मुद्दा जैसे गरीबी, बेरोजगारी, एक समान स्वास्थ्य सुविधा, समान शिक्षा प्रणाली, महंगाई, की जगह मंदिर, मस्जिद या पाकिस्तान पर डिबेट का आयोजन करते हैं ना। और डिबेट में ऐसे लोग होते हैं जो लगता है पहले से ही सोच कर आते हैं कि क्या बोलना है, लड़ाई भी कर लेते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके पीछे मंशा रहती है वही दिखाने की। सोशल मीडिया पर मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन ना समझ अपरिपक्व लोग कुछ और ही टिप्पणी करने लगते हैं, जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग, नक्सलवाद, राष्ट्रवाद, जल संकट की पूरी समझ नहीं होती। वे भी बेतुका असंगत टिप्पणी करते हैं, ठीक है, टिप्पणी करते हैं। पड़ोसी पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यूएनओ, ओआईसी, एससीओ की मीटिंग में मुद्दा कुछ भी हो, कश्मीर का राग, मुद्दा कुछ भी हो, पाकिस्तानी राजनयिक भारत के विरुद्ध कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। तो समझ गए आप लोग? अभी तक हर एक डायमेंशन में मैंने टच किया, और भी लिखा जा सकता है, शायद पूरे दिन भी लिखवाता रहे तो कम पड़ेगा। एनालिसिस हम कर ही चुके हैं, 700-800 शब्द हो गया होगा, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है, काफ़ी है। और आप भी अपने से खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड हमेशा आशावादी तरीके से या कुछ सीख देके, सीख वाली चीज़ है तो अपनी तरफ से भी सीख दे दिए। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत से बचना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए, और ऐसी बातें करने वाले लोगों से भी बचना चाहिए। उनको क्या कीजिए, नमस्कार कर लीजिए, उनसे बातें करके समय नष्ट मत कीजिए, व्यर्थ मत कीजिए, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत जानते हैं, ठीक है। आपके सामने हमारा ज्ञान जो है, ठीक है, एवरेस्ट के आगे मैरियाना ट्रेंच की तरह है,
किसके तरह है? मरियाना ट्रेंच ही है ना, मरियाना ट्रेंच की तरह है। इसलिए आपकी ऊंचाई को नमस्कार, ठीक है, हमें खाई में ही रहने दीजिए। तो इस भाव से उसको विदा कर देना है, यही सीख मिलती है ना। नहीं तो क्या होगा, समय, धन और अपना भी संतुलन आप खोने लगिएगा, गुस्सा आएगा। तो ये सीख मिलती है, ठीक है। देखिए, अंततः इस लोकोक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि समय, स्थिति, परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी के बगैर कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय अनर्गल हस्तक्षेप से बचना चाहिए। अनर्गल हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों से भी बचना चाहिए, खुद भी बचिए और ऐसा करने वालों से भी बचिए। एक मिनट, मुंह से शब्द निकलता है, शब्द दिखता नहीं है, लुप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो निकला हुआ शब्द भौतिक जगत को, सामाजिक जगत को, राजनीतिक जगत को, सांस्कृतिक जगत को परिवर्तन करने की, क्रांतिकारी परिवर्तन, ये सारे जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, निकलता है, वह खो जाता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख सकता है, स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। दुर्योधन को द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, वो तो कह दिया, लेकिन दुर्योधन ने क्या कर दिया, महाभारत कर दिया, ठीक है। तो हसवा के ब्याह में खुरपी का गीत अगर आप गाते हैं या कोई आपके समक्ष गाता है तो उसका असर क्या पड़ सकता है, ठीक है। तो शब्द मित्र भी पैदा कर सकता है, शत्रु भी, आपको हास, परिहास, घृणा, तिरस्कार का विषय बना सकता है। इसलिए तौल कर बोलना चाहिए और कम से कम ऐसी बात बोलिए, ठीक है। किसी के सुख दुख में सहयोग नहीं कर सकते हैं, सहभागी नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम बोली वाणी से तो ऐसी बात बोलिए कि उसका भी, उसको भी शीतलता मिले और आप भी शांत रहे। तो आप अगर किसी व्यक्ति को अनर्गल बोलते हैं तो उसको तो उसके मन में तो आपके प्रति होता ही है, और आप भी शांत नहीं रह सकते, आपके मन में भी उथल पुथल चलेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहीं अगर हो रहा है आपके विरुद्ध तो आपके मन में भी, ठीक है। इसलिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। लास्ट में यही सीख मिलती है, कुल मिलाकर बोला हुआ सोच समझ कर बोलना चाहिए। बोला हुआ शब्द लौट कर वापस नहीं आता, शब्द मित्र भी शत्रु भी, निंदा, उपहास, घृणा का विषय भी बना सकता है। वाणी का संयम समस्त सिद्धियों का प्रदाता होता है, सिद्धियों का प्रदाता होता है, समस्त सिद्धियों का प्रदाता होता है। अतः ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले को भी शांति मिले और स्वयं को भी। व्यास जी राइटर थे और गणेश जी से महाभारत लिखवा रहे थे, ठीक है। गणेश जी ने महाभारत लिखा, लेकिन बीच में कोई भी सवाल गणेश जी ने नहीं किया। महाभारत का लेखन कार्य पूरा हो गया। व्यास जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश जी आपसे हमने हजारों लाखों श्लोक लिखवाया, आपने कोई सवाल नहीं किया, जबकि आप भी बुद्धिमान हैं, समय को, सब कुछ को समझते हैं। तो गणेश जी ने क्या जवाब दिया, गणेश जी वाणी पर संयम न रखे होते हम तो आपका ये महान ग्रंथ कैसे पूरा होता। इसलिए वाणी का संयम समस्त सिद्धियों का प्रदाता होता है, ठीक है। तो अंत में लिख दीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, एक कवि के शब्दों में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। तो आज से
हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने से बचिएगा, स्वयं को बचाइएगा। ऐसा व्यवहार करने से स्वयं को बचाइएगा और ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से भी स्वयं को बचाइएगा। ठीक है? सब कुछ पूरी तरह सब स्थिति को समझे बगैर, मुद्दे को समझे बगैर, विषय को समझे बगैर हस्तक्षेप से, अनर्गल बातें करने से बचना चाहिए। इससे क्या होता है? समय, गरिमा, प्रतिष्ठा नष्ट होता है, आप कुछ लगता नहीं अंततः। ठीक है? ओके, बाय।